जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो जैसा कि कल के हमने श्लोकों में पढ़ा था कि आत्मा का क्या है और आत्मा तो ना ही कभी मरती है और ना ही आत्मा को मारा जा सकता है। आत्मा का तो किसी भी काल में न तो जन्म हुआ था न मृत्यु हुई है। वह ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी जन्म लेगी। वह तो अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। और इसी प्रकार अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि श्री भगवान की आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है ना कभी जन्म लेगी। आत्मा तो अमर है और जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसे मारा हुआ समझता है, वो दोनों ही जीवात्मा क्या होते हैं, वो दोनों ही इंसान जो होते हैं वो अज्ञानी होते हैं। तो चलिए आज आगे का श्लोकों का पाठ करते हैं। जय श्री कृष्ण। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जम व्यम कथम स पुरुषः पार्थकम घात्यति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मी है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इस उपयोग इस जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जन्म में अपना पाप कर्म न भोगना पड़े। अतः राजा द्वारे हत्यारे को फांसी का एक का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि वह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन भी करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसे पाप फल की ही संभावना नहीं है। जय श्री कृष्ण। वासांसी जनानिन यथा विहाय नवानि गृह्णीति नरो पर्णानि तथा शरीराणि विहाय जिनान्य नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उस प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर का धारण करती है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल में कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर से स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर
उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्रों पक्षियों से दी गई है जो कि एक वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहे हैं और दूसरे पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों पर का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्ष हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निम्गनो निस्या शोचित मोहमानः जष्टुम यदा पश्यन्ते मिश्वकः महिमानमति वित्शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल तो के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है, इस प्रकार वह कृष्ण के शरण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे और दूसरे शरीर में जन्म लेंगे। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त हो जाता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है।